नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 88वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, केंद्र सरकार ने लॉन्च की आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आदि खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी ने अगले कुछ वर्षों में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है। एनसीडीसी की तरफ से यह वित्तीय मदद या तो राज्य सरकारों के माध्यम से या पात्र सहकारी समितियों को सीधे दी जाएगी। इस योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति को 3 साल पुराना होना चाहिए। एनसीडीसी ने केरल में लगभग 30 अस्पतालों में और पूरे देश में कुल 52 अस्पतालों में वित्तीय मदद दी है। आयुष्मान सहकार स्कीम हॉस्पिटल, हेल्थ केयर व एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन आदि को कवर करेगी। यह सरकारी अस्पतालों की मेडिकल व आयुष शिक्षा शुरू करने में भी मदद करेगी। नंबर 2, थार रेगिस्तान में हुई विलुप्त नदी की खोज। शोधकर्ताओं ने एक खोई नदी का प्रमाण पाया है जो कि 172,000 साल पहले बीकानेर के पास केंद्रीय थार रेगिस्तान के माध्यम से चलती थी। यह निष्कर्ष केंद्रीय थार रेगिस्तान में नदी गतिविधि के सबसे पुराने सीधे दिनांकित चरण की ओर संकेत करता है। अध्ययन से पता चला है कि पाषाण युग की आबादी आज की तुलना में एक अलग थार रेगिस्तान परिदृश्य में रहती थी। यह साक्ष्य लगभग 172,000 साल पहले की राजस्थान के बीकानेर, जो कि निकटतम आधुनिक नदी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां बहने वाली एक नदी को इंगित करता है। ये निष्कर्ष थार रेगिस्तान में घग्गर हकरा नदी के सूखने के दौरान की गतिविधियों के लिए साक्ष्य का अनुमान देता है। परिणामों ने संकेत दिया कि इस इलाके में सबसे मजबूत नदी गतिविधि लगभग 172 और 140,000 साल पहले हुई थी। उस समय मॉनसून इस क्षेत्र में आज की तुलना में बहुत कमज़ोर हुआ करता था। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। थार रेगिस्तान उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ियों, तट के साथ कच्छ के महान रण और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदानों के बीच फैला हुआ है। थार रेगिस्तान का लगभग 85% भारत के भीतर स्थित है, शेष 15% पाकिस्तान में है। रेगिस्तान का 60% से अधिक भारतीय राज्य राजस्थान में है और यह गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर थार रेगिस्तान को चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें आईसीएमआर द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र में अगले 5 वर्षों में 19 लाख नौकरियों और किसानों को एमएसपी के तहत दाल लाने के आश्वासन के साथ युवाओं तक पहुंचने की कोशिश की गई है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि विश्व मानक दिवस, जिसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अक्टूबर या 16 जून। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अन्य देशों की खातिर खोला जा सकता है। उल्लेखनीय यह है कि इन चारों देशों के समूह को क्वाड के नाम से जाना जाता है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।